अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सहरिश खान। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी अकील अफजल और इब्रार अस्तूरी। आज की अहम खबरों के साथ नए व्लॉग में हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईनी अदालत में क्या बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस तारिक जहांगीरी के केस में भी कुछ अहम होने जा रहा है। हाई कोर्ट की इमारत में भी हलचल हो गई है और इमरान खान से आज मुलाकातों का भी अहम दिन है। सबसे पहले अकील की जानिब जाएंगे, पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। आईनी अदालत में आज क्या बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है? देखें, 27वीं आइनी तरमीम जब से हुई है आइनी अदालत उसके बाद काम कर रही है, लेकिन एक चीज़ के ऊपर बड़ा कहा जा रहा था कि 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त आ नहीं रही। 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त आई, ना किसी बार एसोसिएशन की उस तरह से दरख्वास्त आई। तो सबको इस चीज़ का इंतज़ार था कि 27वीं आइनी तरमीम क्या सब ने तस्लीम कर ली है। अब उसमें दो तरह की आरा थी। कुछ वकला का ये कहना था, सीनियर्स का, कि हम आइनी अदालत को क्योंकि तस्लीम नहीं करते तो हम उसके सामने पेश नहीं होंगे। जब पेश नहीं होंगे तो फिर हमें दरख्वास्तें दायर करने का क्या फ़ायदा। हम अपनी मूवमेंट जो है, जद्दोजहद जो है, वो हम बाहर आइनी अदालत से बाहर रह कर चलाएँगे और इन्फ्लुएंस डालेंगे ताकि ये आइनी तरमीम वापस ले ली जाए। लेकिन आज जो अहम पेशरफ्त हुई है वो दो तरह से हुई है। एक पेशरफ्त तो ये हुई है कि दो दरख्वास्तें जो हैं वो फ़ौजी अदालतों के मुकदमात, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी मुकदमात थे जिनमें आइन की तशरीह का मामला थे या जो आइन के तहत 184(3) के तहत जो दायर हुए थे, जिसमें फ़ौजी अदालतों वाले मुकदमात भी शामिल थे, वो सारे के सारे मुकदमात जो थे वो आइनी अदालत को ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब आइनी अदालत उन मुकदमात को रोज़ाना की बुनियाद पर धड़ाधड़ सुन रही है, फ़ैसले कर रही है। तो अब ये भी बड़ा मुश्किल था कि आप वहाँ पर पेश ना हों और आपके मुकदमात जो हैं अदम पैरवी के बुनियाद पर खारिज कर दिए गए। तो आज जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे ना, हामिद खान साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील थे और लाहौर बार एसोसिएशन के वकील थे। तो उनकी जानिब से वफाकी आइनी अदालत में दो दरख्वास्तें दायर की गई हैं, जिनमें मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि जनाब 175E के तहत जो है हमारे मुकदमात ये नहीं आते। आइनी अदालत में सिर्फ वो मुकदमात जाएंगे जो 175E के तहत आते हैं। तो इसलिए इन मुकदमात को वापस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाए। ये उसी तरह की दरख्वास्त है सरिश, आपको याद होगा जिस तरह की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान की जानिब से भी दी गई थी, लेकिन वो जज साहबान या उनके वकला फिर बाद में अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से उन दरख्वास्तों को फिर मुस्तरद कर दिया गया अदम पेशी की बुनियाद पर। बहरहाल वो मुस्तरद तो हो गई, नुकसान तो हो गया। अब देखना ये है कि जब ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं तो क्या हामिद खान साहब इन दरख्वास्तों में मुकदमात में पेश होते हैं या उनका कोई जूनियर पेश होता है, तारीख़ ले ली जाती है, या फिर अदम पैरवी के बुनियाद पर इनको खारिज कर दिया जाता है। वो इसका फेट तय करेंगी। दूसरी बड़ी पेशरफ जो है वो मेरे ख्याल से इब्रार अस्तूरी तिल मिला रहे हैं, तो इनको बताने दे रहे हैं। आप ही बता दो। अच्छा, तो चलो जी। दूसरी बड़ी पेशरफ ये हुई है कि पहली दरख्वास्त जो है 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ वो वफाकी आइनी अदालत में दायर कर दी गई है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त है कि चलें जैसा भी सही। हालांकि वो वकील साहब जो हैं वो कोई बहुत फेमिलियर नहीं है। एडवोकेट शुएब घुमन नाम के कोई वकील हैं लाहौर के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। कोई बहुत फेमस नाम नहीं है, कोई बहुत बड़ा फोरम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बार एसोसिएशन है, दरख्वास्त दायर नहीं की। लेकिन अलबत्ता वो कहते हैं ना कि पहला कंकर चलो मार दिया किसी ने, तो वो पहला कंकर जो है या पहला बारिश का कतरा कह लें, वो पहली दरख्वास्त वफाकी आइनी अदालत में दायर हो गई है। यानी 27वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करने का सिलसिला जो है वो आइनी अदालत में शुरू हो गया है। उसमें भी यही कहा गया है कि ये तरमीम जो है ये अवामी मफाद के लिए ना की गई है, ना इसका मुकदमात की ख़ात्मे से ताल्लुक़ है। जो 56,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में थे, ये दरख्वास्तें सिर्फ़ और सिर्फ जो है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात और जजेस के इख्तियारात को कम करने के लिए ये तरमीम लाई गई हैं। इसलिए ये भी सलाह की गई है कि इस दरख्वास्तों इस 27वीं आइनी तरमीम को कल अदम कर दिया जाए। दोनों मुकदमात में मिलिट्री कोर्ट वाले केस में भी और इसमें भी 27वीं आइनी तरमीम डिस्कस होगी और 27वीं आइनी तरमीम पर कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। बिल्कुल, कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है। और ये भी देखना है कि फिर केसेस के अंदर सबसे बड़ी बात कि वकला ख़ासतौर पर हामिद खान इसमें पेश होंगे या नहीं। कल सलमान अकरम राजा का एटीट्यूड काफ़ी मुख्तलिफ था और वो कहते कि हिदायत अभी लेनी है कि हम 27वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाली आइनी अदालत को हम तस्लीम करते हैं या नहीं करते। तो देखना होगा आगे क्या होगा। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। अकील जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का जो डिग्री का तनाज़ा चल रहा था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है? 25 नवंबर को तो लंबा इंतज़ार करवाया वकला को भी, सहाफ़ियों को भी।
और जस्टिस सरफराज डोगर फिर तरह अपने जो बिल्डिंग का जो विजिट था उस पर लगे हुए थे। तो अब क्या दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर हो गया केस? देखें 26 को जब ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, पूरी तैयारी होगी, लेकिन उसके बाद इस मुकदमे की समाअत हो नहीं सकी। इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के और बग़ैर किसी वजह के इसको एडजर्न कर दिया गया। उसके बाद सवाल ये उठे कि क्या बहुत सारी बातें हुई, हमने अपने व्लॉग में भी डिस्कस किया था कि क्या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को कोई ऑप्शन दिया जा रहा है। मेरे ख़्याल से उन सारी चीज़ों को किल करने के लिए अब इसमें एक पेशरफ्त हुई है। पहली पेशरफ्त तो ये हुई थी कि 26 को ये नहीं लगा था, और सॉरी 25 को नहीं लगा था, तो 26 को मियाँ दाऊद एडवोकेट जिन्होंने ये दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं उन्होंने अर्ली हेयरिंग डाल दी। वो 27 को समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अच्छा, अब 27 की समाअत से पहले ही जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इस मुकदमे की तारीख़ जो है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के डिग्री के मुकदमे की तारीख़ जो है उसको 1 दिसंबर के लिए फ़िक्स कर दिया गया है। यानी अब उसकी समाअत 1 दिसंबर को होने जा रही है। अब देखना यह है कि 1 दिसंबर को होने वाली समाअत में क्या एक मरतबा फिर जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या वो एक मरतबा फिर इसी किस्म का कोई हुक्म जारी करते हैं जो कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के लिए कोई नई मुश्किल पैदा कर दे, नई मुश्किल खड़ी कर दे, क्योंकि अदालती मावनीन मुकर्रर हो चुके हैं, फ्रीकैन को नोटिस हो चुके हैं और सब की सब यानी हर तरफ से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। तो कोई बड़ा हुक्म भी इसमें आ सकता है। बिल्कुल बड़ा हुक्म भी आ सकता है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान इस केस की समाअत करेंगे 1 दिसंबर को। आज G10 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी जो इमारत है उसके अंदर बड़ी हलचल सी मची है। क्या हलचल मची है आज इमरान? जी सरिश, देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में वफाकी आइनी अदालत के जो बेंचेस हैं उनकी समाअतों के बाद ये कंट्रोवर्सी पैदा हो चुकी थी कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो नई बिल्डिंग है वहाँ पर वफाकी आइनी अदालत होगी या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही वहाँ पर रहेगी। तो इस पर वकला का भी बड़ा मौक़िफ़, 2 तरह के मौक़िफ़ आते रहे। कुछ वकला इस पर मुखालिफत कर रहे थे, कुछ हिमायत कर रहे थे, और फिर ख़ास तौर पर इसके ऊपर बहुत सारी अफवाहें ये भी गर्दिश कर रही थी जो मुखालिफत करने वाले वकला हैं उनका ख्याल ये है कि शायद हुकूमत उनको कुछ ग्रांट शार्ट का ऐलान कर दे और हमारे जो मुतालिबात हैं वो मान ले, तो फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में चले जाएंगे। और हालांकि बहुत सारे वकला का ये ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो पुरानी बिल्डिंग थी, खासतौर पर जूनियर वकला को, कि वो ये समझते हैं कि वहाँ पर क्योंकि कचहरी भी करीब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी करीब है, साइलिन के लिए, वकला के लिए आसानी होगी। तो वकला का ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन जब वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस को सरफराज डोगर साहब का कमरा अदालत नंबर 1 नहीं मिला, तो उसके बाद ये बातें चल रही थी कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वफाकी आइनी अदालत को निकाला जाएगा। लेकिन आज सरफराज डोगर साहब जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुरानी बिल्डिंग जो G11 में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वहाँ का विज़िट किया है। उन्होंने चीफ जस्टिस के जो चैम्बर वगैरह और वहाँ पर जो मरम्मत का काम है उस सब का जायज़ा लिया, क्योंकि इस बिल्डिंग में इस वक्त भी वहाँ पर जो अदालतें हैं, कुछ अदालतें वहाँ पर खासतौर पर फैमिली कोर्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं, काम कर रही हैं। तो उन तमाम तर मामलात का उन्होंने जायज़ा लिया और अब इस बात के बाद ये बात कंफर्म हो रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो पुरानी बिल्डिंग में वापस जा रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग में अब वफाकी आइनी अदालत खुल के काम करेगी। उनकी रजिस्ट्रीज़ के हवाले से, उनके फैसिलिटेशन सेंटर्स के हवाले से और तमाम तर मामलात के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने तकरीबन 200 जो असामियाँ हैं वो भी तशहीर कर दी गई हैं। तो अब मुमकिन तौर पर बहुत जल्द यूँ लग रहा है कि 1 जनवरी 2026 से पहले ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी पुरानी जगह वापस चली जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अब चलते हैं इमरान खान के जानिब। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से आज फिर मुलाकात का एक अहम दिन है। मुलाकात तो नहीं होनी क्योंकि पहले पिछले मंगल को बता दिया गया था कि उनको नेक्स्ट मंगल को ही मुलाकात की यकीन दहानी करवाई गई थी। फिर अलीमा खान और कारकुनान इस यकीन दहानी के बाद उन्होंने धरना ख़त्म किया था। ताहम आज सोहेल आफरीदी ने का एक बयान भी है कि जुमेरात को मुलाकात हो या ना हो मैं तो जाऊँगा, और सोहेल आफरीदी का जो नाम है वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर भी है। तो आज सोहेल आफरीदी की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं अकील? आज वो वहाँ पे पुरअमन एहतिजाज होगा या फिर से कोई मेला बारात फिर से लगेगी? देखिए, अगर मुलाकात होगी तो शायद पुरअमन अंदाज से ही हो जाए, लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो फिर यकीनी तौर पर जो है वो कुछ एहतजाज भी हो सकता है, जैसा कि गुज़श्ता 2 दिनों से 2 मुलाकातों के दिनों से हो भी रहा है। लेकिन इसमें एक और पेशरफ्त भी है। सोहेल आफरीदी ने ये ऐलान भी किया है कि अब से जब तक इमरान खान से उनकी मुलाकात या अहले खाना की मुलाकात नहीं होती तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हर मंगल के रोज़ गालिबन जो है वो एहतजाज किया जाएगा। तो हाँ जी, MNA और सेनेटर्स को बुलाया और बड़ी सख्त तंबीह की है। उन्होंने कहा जी वो तमाम लोग जो कि इलेक्शन के में उम्मीदवार थे, जीते हैं या हारे हैं,
अगर वो सब के सब लोग नहीं पहुँचते तो उनके ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई भी होगी। तो बड़ा सख्त मैसेज जो है वो इनकी जानिब से दिया गया सुहेल अफरीदी साहब की जानिब से। लेकिन इस पर भी लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो है वो उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से है, लेकिन ये ऐलान मरकज़ी क़यादत को करना चाहिए था, बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था, ताकि इसमें लोग शामिल होते। लेकिन मेरा ख़्याल से सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो शायद इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाह रहे हैं कि जनाब इमरान खान की रिहाई में अगर कोई चीज़ें होती हैं तो ये मेरे ज़रिए हो। अच्छा, एक सर आपको एक और बात बता दूँ, हमारे एक कोलीग थे अहमद मंसूर साहब हैं, अभी एक्सप्रेस में होते थे, उन्होंने एक ख़बर ब्रेक की है। उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए जितनी भी कोशिशें थी और जिस लेवल पे भी बात हुई है उसमें इत्तफ़ाक़ कर लिया गया है। इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी आइंदा आने वाले दिनों में, जल्द ही, शायद आज भी हो जाए। ये अहमद मंसूर साहब का अपने व्लॉग में कहना है। तो उन्होंने कहा, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ज़रूर कही है कि उन्होंने कहा इसमें बहुत आला सतह के राब्ते हुए हैं, तो बजाय इसके कि इमरान खान के लिए कोई बेहतर चीज़ मांगी जाती, कोई रिलीफ मांग लिया जाता, कुछ और किया जाता, तो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की ही जो है वो रिक्वेस्ट भेजी गई है कि इस्टेब्लिशमेंट से कि जनाब कि सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान से हमारी एक मुलाकात करवा दें। इससे आगे किसी ने इमरान खान के लिए कोई बात नहीं की। तो आपको ये नहीं लगता अगर ऐसे हालात में पिछले 3-4 हफ्ते गुजर चुके हैं, मुसलसल कैद तन्हाई में हैं, कोई भी उनसे मिल नहीं पा रहा, उनकी सेहत के हवाले से उल्टी सीधी खबरें भी बाहर गर्दिश कर रही हैं, जेल हुकाम की जानिब से कुछ वजाहत भी की गई है कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो ऐसे में मुलाकात भी एक बड़ा रिलीफ नहीं होगा कि अगर हो जाती है तो? नहीं, सिर्फ मुलाकात तो फिर रिलीफ नहीं ना होगा। आप ये देखिए ना कि उसमें अगर आपका किसी लेवल पर रब्ता हो तो फिर आपको चीज़ें जो हैं 100 चीज़ें मांगनी चाहिए, 100 में से अगर चलो 2 भी मिले वो तो अलग बात है ना, लेकिन मांगते हुए कमी नहीं करनी चाहिए। चलें ठीक है, इब्रार भी इसी पर कुछ कहना चाहते हैं? असल में अकील भाई की बात तो दुरुस्त है कि आपको इमरान खान से मुलाकात के अलावा कुछ और चीज़ें भी मांगनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं इमरान खान साहब की डेथ के हवाले से, तो इस तमाम तर पहलू के मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यही थी कि इस दौरान इमरान खान से मुलाकात हो, चाहे उनकी फैमिली मेम्बरान की हो, वकला की हो, या उनके MNAs हो, MPs हो, किसी की भी मुलाकात हो और ये बात क्लियर हो कि इमरान खान साहब की सेहत बेहतर है। क्योंकि वैसे तो आपको बताया कि बहुत सारे रहनुमाओं ने अडियाला जेल से भी ये चीज़ सुपरटेंडेंट कह चुके हैं कि इमरान खान बेहतर हैं, सेहत ठीक है उनकी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि उनको VIP फैसिलिटीज़ दी गई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो ये मुलाकात इसलिए इंतहाई ज़रूरी है। इन हवाले से खबर चली है, ये चली कहाँ से है? अफ़गानिस्तान से, हिंदुस्तान के दोस्त से। ठीक है, पहले हिंदुस्तान का मीडिया मशहूर था गलत खबरें चलाने में, झूठी खबरें चलाने में, बेबुनियाद खबरें चलाने में। अब उनके दोस्त जो अफ़गानिस्तान वाले हैं वो भी अब इसमें मशहूर हो जाएंगे कि जनाब वो भी बेबुनियाद गलत और जो है वो झूठी खबरें चलाते हैं। बिल्कुल अकील भाई की बात से मैं एग्री करूंगा, क्योंकि ये खबर स्टार्ट हुई है अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म से और कुछ सोशल मीडिया से ये खबर चलाई गई कि इमरान खान की अडियाला जेल में डेथ हो चुकी है। उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको प्रोपगेट किया और फिर पाकिस्तान में भी कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह की फेक खबरें चलाई जा रही हैं। लेकिन अडियाला जेल के सुपरटेंडेंट, उसके बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के उस ट्वीट के बाद चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी एक इबाहम मौजूद है, इसलिए ये आज की मुलाकात इंतहाई अहम है। बिल्कुल, आज की मुलाकात अहम है। वीडियो लंबी होती जा रही है, यहीं पर इसको कंक्लूड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।